कल पढ़े हैं चैप्टर 40 रिक्की टिक्की टब्बी, उसके बारे में बता रहे। यह है मंगूज, स्नेक और टेडी। ये लड़का 10 साल का है। एक दिन का बात है, जब टेडी ने अपना बगीचा में गया तो एक नेबला पड़ा हुआ दिखाई दिया। रात भर के बारिश में वह भीग चुका था, इसीलिए एकदम शांत पड़ा हुआ था। जब टेडी ने बुलाया अपनी मम्मी के कि मम्मी देखो एक नेबला मरा हुआ है, इसको चलो दफना देते हैं। तो उसको मम्मी ने बोली नहीं, इसको अभी थोड़ा थोड़ा सांस चल रही है, चलो इसको घर ले जाते हैं। और ले गए उसको पापा ऊनी मोफरल में बांध कर लपेट कर ले गए आग के तरफ और उसको रखे। तब उसको सूख गया तो उसको अपना छत पे ले गए। बारिश में उतना धूप भी नहीं था, इसीलिए तो ऊपरे गए तो उसका पोंछ भीगा था तो सूख गया। अपना पोंछ हिलाया, फिर पूरा घूमने लगा। तभी इसके साथ ही वह रहने लगा नेबला। पूरा गहरी दोस्ती हो गया था। जहाँ टब्बी रहता था वहीं इसका टेडी नाम है। इस दोनों में पूरा गहरी दोस्ती हो गई थी। जहाँ जाता था टेडी, जहाँ मंगूज भी जाता था नेबला। इसका रिक्की टिक्की क्यों नाम धराया है? जब टेडी अपने बगीचा में जाता था तो मंगूज ने कहता था रिक्की टिक्की टिक्की, इसीलिए इसका नाम धराया है रिक्की टिक्की टब्बी। एक रात का बात है, जब टब्बी ने जब टेडी जब खाता था तो नेबला के भी खिलाता था और उसको कंधे पर आकर बैठ जाता था। उसको बनाना और अंडा देता था, रोज उबाला हुआ अंडा। जब एक दिन गया नेबला बगीचा में तो देखा कि नाग और एक नागिन दोनों थे, इसलिए वह सोचा हमला करने के लिए, पर ना किया कि ये दोनों बड़े हैं। पर उसने कूद के भाग गई नेबला, पर गया अपना चल गया घर। तो रात हुआ तो टेडी के रूम में चला गया सोने, रोज सोने जाता था। तो टेडी के सुताकर फिर उसका घूमना रहता था, रोज घूमता था अपना घर के चारों ओर। तो गया तो फिर उसने देखा कुछ खामोशी था, इसीलिए नाग और नागिन दोनों उसका पेरेंट्स का, टेडी के पेरेंट्स का बाथरूम से दोनों नाग नागिन बात कर रहे थे पीछे से। तब सुना नेबला की दोनों बात कर रहा था। नागिन बोला नाग के तीनों को डांस लो, टेडी और उसके माता पिता को। जब नेबला खुद अकेले रह जाएगा तो भाग जाएगा, कोई घर में न रहेगा। तो न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी, न रहेगा नेबला, न रहेगा खतरा हम लोग का हो जाएगा बगीचा और न कोई मारेगा। तब उसका नेबला का गुस्सा आ गया सुनकर। तब उस सांप आया धीरे धीरे बाथरूम में, सोचा। तब फिर वो देख रहा था नेबला, तो आते आते उसका गहरी नींद पड़ गई तो सो गया। तब सोचा था, चल गया छलांग मारकर उसका माथा पकड़ लिया, नाक का पकड़ लिया। तब फिर पूरा छटपटा रहा था। तो इधर उधर, बाथरूम का रूम छोटा था इसलिए उसका माथा पर खूब चोट लग रहा था। सांप भी पटक रहा था, नेबला का भी, रिक्की टिक्की का भी पटका रहा था। तो फिर उसने एक बाथरूम में रखा था जाग और साबुदानी, नाक का पोछी से उसका गिर गया साबुदानी और जग तक सुनाई दिया टेडी के पापा के। तो उसने आया अपना गोली लेकर बंदूक और उसे मार दिया। फिर उसने रिक्की टिक्की का लेके आ गया और बोला टेडी के मम्मी से, गोली तो मैंने मारा है पर जान सबको बचाया है रिक्की टिक्की ने। फिर बोला उसे डिटॉल से धोया और फिर मलहम पट्टी किया और उसे फिर से ठीक हो गया, टॉफ़ी दिया, फिर से उसने कूदने लगा। इसीलिए हम लोग के भी कुछ रखना चाहिए पालतू
कुछ भी तोता या गाय भैंस